देखिए, हम आज बात करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस की। मतलब वो इंटीग्रल नहीं है आपकी इंटरमीडिएट वाली, है वही, बेसिक वही है, लेकिन थोड़ा सा भौकाली टाइप की है। उसमें एक नया टॉपिक है बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन बहुत है तो वो ना करिए, एक स्पेशल टाइप का इंटीग्रल है कि भाई इस तरीके से लिखा होगा इंटीग्रल, तो उसका नाम हम क्या रखेंगे, ये बीटा फंक्शन है। तो बीटा फंक्शन में कह रहे हैं कि अगर कोई इंटीग्रल इस प्रकार से हो, 0 to 1, इसका मतलब लिमिट हो, और x⁻m−1 x⁻m−1 इंटू 1 - x⁻m−1 dx n-1। यहाँ m लिखो तो वहाँ n लिखो, एक सेम नहीं है, सॉरी, n-1। अगर इस प्रकार का कोई इंटीग्रल लिखा हुआ है तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा फंक्शन कहते हैं, और इसको लिखा जाता है b(mn), बस और कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है तो बात की बात है, ठीक है। तो अगर कोई इंटीग्रल इस प्रकार से लिखा हो तो उसको हम बीटा फंक्शन कहते हैं, और इसको लिखते हैं b(mn), ठीक है। एक्चुअली आप जानते हैं कि इंटीग्रल का मतलब होता है एरिया निकालना, पढ़ा है आपने। अगर आपने इंटीग्रल पढ़ा हो तो इंटरमीडिएट में एक इंटीग्रल पढ़ाया गया था, इंटीग्रल लिमिट एज ए सम करके, अगर याद हो तो, लिमिट एज ए सम, इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, ऐसे कुछ करके पढ़ाया गया है। नहीं, लिमिट लगा कर नहीं, उसका नाम ही है लिमिट एज ए सम। उसमें इंटीग्रल नहीं करता, एक प्रोसीजर से उसकी वैल्यू निकालनी होती है। छोड़िए, याद नहीं है आपको, नहीं है ना। वहाँ समझाया गया है कि इंटीग्रल का मतलब एरिया होता है, किसी भी फंक्शन का एरिया निकालना होता है। तो ये एरिया फंक्शन भी कहलाता है। क्या कहते हैं, एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन लिख करके नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको एरिया फंक्शन कहा जाता है। अब इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है वो बात की बात है, ठीक है। पहले तो इसकी वैल्यू हम निकालना भी सिखाएंगे आपको। अब इसके कुछ फॉर्मेट हैं, लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। गामा की भी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन। इसकी प्रॉपर्टी क्या है ना, कोई भी इंटीग्रल इस प्रकार से लिखा होगा तो उसको हम बीटा फंक्शन कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा फंक्शन, ये लिखते हैं बीटा फंक्शन, ठीक है, लेकिन जो बी बनाते हैं वो बीटा नहीं बनाते, वो बी लिखा जाता है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी उसकी ये होती है, पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो b(mn) लिखा था ना, इसको b(nm) भी लिख सकते हैं आप। तो जो आपकी डिग्री लगी हुई थी ना, जिसके ऊपर m लगी थी, जिसके ऊपर n लगी थी, वो आपस में चेंज हो सकती है। मतलब जैसे b(mn) की हम बात करें, हाँ, मतलब यहाँ ही नहीं, वहाँ जो इंटीग्रल कर रहे थे, जैसे हमने b(mn) क्या बताया, 0 to 1 x⁻m−1 1 - x⁻n-1। तो भैया b(nm) तब लिखोगे ना जब यहाँ पर n आ जाए और वहाँ पर m आ जाए। तो ये कैसे आप लिखेंगे, कोई प्रॉपर्टी लगनी चाहिए थी ना। अगर आपको याद हो, व्हेन यू आर वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज 12th क्लास, एक समय की बात है, एक अच्छा 12 हुआ करता था, वहाँ डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी हुआ करती थी। वहाँ बताया जाता था कि भाई अगर 0 to a, ये dx है, 0 to a fx dx है, तो इसको हम 0 to a f a-x dx लिख सकते हैं। याद है, थोड़ा सा कैमरा एक उधर कर दें, नहीं थोड़ा सा नहीं होगा, ये 75% वहाँ यही प्रॉपर्टी यूज होती थी बार बार। प्रॉपर्टी तो 4 5 6 थी, लेकिन 75% इसी को इस्तेमाल करते थे। तो इसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। कैसे, देखो, हमने क्या कहा, 0 to a, यानी a यहाँ पर क्या है, 1 है। x को क्या रख सकते हैं आप, a-x, यानी यहाँ क्या रख सकते हैं, 1 - x। तो यानी अगर मैं x की जगह 1 - x रख देता हूँ तो वैल्यू विल नॉट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो रख देते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं, x को 1 - x की पावर, क्या पावर तो वही रहेगी जो है पहले से, और ये हो जाएगी 1 माइनस, और x को 1 - x टू पावर n-1 n-1 dx, ठीक। इसको जरा सॉल्व कर लो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, 1 - 1 + x आएगा, यानी ये x की पावर n-1 लिखा हुआ है, और ये 1 - x टू पावर m-1 लिखा हुआ है dx। अब देखो, यही चीज लिखी, केवल इंटरचेंज हो गया, नहीं हो गया, यही तो इंटीग्रल टाइप का लिखा है। इंटीग्रल का टाइप तो वही है, केवल m की जगह n हो गया है और n की जगह m हो गया है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है,
बी एन एम लिखा जा सकता है, यानी बी एम एन बोले चाहे बी एन एम बोले, वैल्यू विल बी द सेम। ठीक है, इसको हम सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अगर आप रिलेशन फंक्शन पढ़े हो तो वहाँ एक सिमेट्रिकल रिलेशन भी था कि जैसा ए का बी के साथ रिलेशन है वैसा ही बी का ए के साथ रिलेशन होता। सी कहाँ से आ गया, सी ट्रांस, अरे फिर तो कुछ और भी था, तो बहुत सारे रिलेशन थे। तो ये पहली प्रॉपर्टी है, नोट करिए। देखिए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, इसको प्रॉपर्टी कहिए या यूं कहिए कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी एम एन को लिखा जा सकता है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू पावर एन माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन। अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि बी एम एन को बी एन एम कर सकते हैं, तो एम की जगह एन कर सकते हैं, तो ये भी लिखा जा सकता है एक्स पावर एम माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स पावर एम प्लस एन। इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, हम लेके वही चलेंगे जो हमारा प्रूफ, जो बीटा एम एन बी एम एन की वैल्यू होती है, जो बीटा फंक्शन पढ़ा है हमने। ठीक है, देखो बी एम एन इज इक्वल टू क्या बताया हमने, 0 टू 1 एक्स टू पावर एम माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है। ठीक है, इसमें हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि ये चीज़ आ जाए, बस यही करना है। ज़रा सावधान, आप साफ साफ देख रहे हो कि नीचे 1 प्लस एक्स है, तो हम जो भी मानेंगे डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स कर देंगे। अब प्रॉब्लम में एक्स को 1 अपान 1 प्लस एक्स एज्यूम कर लूँ तो खराब लगेगा, एक्स को एक्स में कैसे एज्यूम करेंगे, कुछ और एजम्पशन होगा ना। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम करना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई, ये आपको एजम्पशन करना है। आपका आ गया, बस एजम्पशन करने के बाद इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है। जब कोई चीज़ एज्यूम करते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ से डी एक्स निकालते थे। तो यहाँ से ज़रा इसको डिफ्रेंशिएट करो, अगर मैं एक्स को इक्वल टू नहीं होगा ना, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में होता है। जहाँ एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं वहाँ डी एक्स लिखते हैं, जहाँ वाई को करते हैं वहाँ डी वाई लिखते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाँ तो बता दीजिए, नहीं प्रोडक्ट लगेगा या अकेला फंक्शन प्रोडक्ट लगेगा, -1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई हो गया लिमिट, ये डी एक्स निकल आया डी वाई, तो डी एक्स को ये लिखा जाएगा। ठीक है, अब लिमिट चेंज करनी होगी, लिमिट चेंज कैसे करेंगे, लिमिट चेंज, देखो लिमिट चेंज में क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू रखेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू निकालेंगे, ये तरीका होता है। तो देखो लिमिट का चेंज करने जा रहे हैं, एक्स की लोअर लिमिट क्या है 0, जब एक्स की लोअर लिमिट यहाँ रखोगे 0 तो ये क्या आएगा, 0 इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस वाई आएगा। और जब आप इसको उल्टा करोगे तो 1 प्लस वाई की वैल्यू इन्फाइनाइट हो जाएगी, भाई ये उल्टा होगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ का वाई आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो गई, इन्फिनिटी। ठीक, अब देखो इसकी अपर लिमिट क्या है 1, जब एक्स को 1 रखोगे तो यहाँ जब रखोगे तो 1 प्लस वाई की वैल्यू 1 आएगी, तो वाई 0 आ जाएगा, तो इसकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, सॉरी लोअर लिमिट इसकी इन्फिनिटी हो जाएगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी 0। पहुंचिए फिर इसको रब करें, तो यहाँ रख दे उठा के इक्वेशन। सो बाई इक्वेशन 1, सो बाई इक्वेशन 1 यहाँ चल रहा है बी एम एन, अभी इसकी वैल्यू निकालना हम सिखा रहे हैं कि वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। देखो इंटीग्रल, लोअर लिमिट क्या इसकी है इनफाइनाइट, अपर लिमिट क्या इसकी है 0, एक्स को आपने क्या माना है 1 अपान 1 प्लस वाई, तो 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1, और dx को क्या लिखेंगे -1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई, तो -1 अपान 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, इंटू डी वाई। ये वैल्यू हमने उठा के रख दी, हमने कुछ नहीं किया, वैल्यू रखी है। ठीक है, थोड़ा राइटिंग गंदी है समझ लेना, रब करें इसको, अब इसको रब ही कर दे पूरा, कोई ज़रूरत इसकी है नहीं। देखिए मतलब ये बीटा फंक्शन के अलग अलग फॉर्मेट हैं कि इसको भी बीटा कहेंगे, इसको भी बीटा कहेंगे, ये मतलब हुआ, सावधान। अब देखो जरा इन्फिनिटी टू 0, देखो ये माइनस बाहर लिखा हुआ है, ये जो बाहर आया हुआ है इसको बाहर कर दें, ये माइनस, अरे मतलब ये किसी ब्रैकेट के अंदर तो है नहीं, तो अलग लिखा हुआ है ना, तो बाहर लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर
m माइनस वन, यहाँ देखिए एलसीएम लोगे क्या बन जाएगा, 1 प्लस वाई माइनस वन अपान 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वन इंटू 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। थोड़ा इधर से लिखेंगे, जगह थोड़ी सी हमको मिल जाएगी। अब देखो ध्यान से, पहले माइनस बाद में हटाते हैं हम जानबूझ के, इन्फिनिटी टू जीरो। देखिए ये क्या लिखा है, 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन। ये क्या लिखा है, y अपान 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वन। ये क्या लिखा है, 1 अपान 1 प्लस वाई की पावर 2 डी वाई। जरा ध्यान से समझिएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई है, तो कॉमन क्या प्लस में लिखा है क्या, इसकी सबकी पावर ऐड हो जाएगी और ऊपर ये अकेला बचेगा। तो नहीं, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है माइनस इनफाइनाइट टू जीरो। ये ऊपर क्या आएगा, y की पावर n माइनस वन आएगा, और अपान में क्या आएगा, 1 प्लस वाई की पावर ये m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस टू, यही तो आएगा ना। पहुंचिए यहां तक। अब इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लिया जाए। तो यह आएगा बी एम एन इज इक्वल टू, बी एम एन इज इक्वल टू, अब देखो ये माइनस हट सकता है, ये माइनस हटाया जा सकता है। क्या हटाने का तरीका है माइनस का, कोई तरीका नहीं है। हाँ कौन सा तरीका है, बोले तरीका है इसको, ये लो हट गया। और कौन सा तरीका है, कहाँ से आ जाएगा माइनस, सुनिए ध्यान से। हमने 11th क्लास में, जब एक समय की बात है हम लोग 12th में हुआ करते थे, तो वहाँ कहा गया था कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स है तो आप इस लिमिट को इंटरचेंज कर दो, b टू a कर दो, तो ये माइनस लग जाएगा। हटाओगे तो उल्टा हो जाएगा, बात वही हो जाएगा करके। यानी इसको हम लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी, हट गया माइनस। अच्छा ये ऊपर क्या हो गया, y की पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस वाई की पावर, देखो माइनस वन माइनस टू, और माइनस टू प्लस टू कट जाएगा तो आएगा m प्लस एन डी वाई। इसको y को x लिखा जा सकता है पक्का, कोई रूल, उन्होंने रूल तो नहीं है लेकिन चूंकि प्रूफ में नहीं, x इक्वल वाई नहीं करना है। देखिए हमने पढ़ा है कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स कहीं पर है या a टू बी एफ टी डी टी है, वैल्यू विल बी द सेम। मतलब मैं आपसे कहूँ साइन x का इंटीग्रल करिए और लिमिट दे दें 0 से पाई बाई टू, और मैं कहूँ साइन t का इंटीग्रल करिए t के रेस्पेक्ट में और लिमिट दे दें 0 से पाई बाई टू, तो वैल्यू तो सेम आएगी ना भाई। साइन x का इंटीग्रल क्या होगा, माइनस कॉज एक्स, और जब लिमिट रखोगे 0 से पाई बाई टू तो वैल्यू तो सेम देगा ना। तो यानी कि यहाँ पर हम x लिख सकते हैं, तो 0 टू इन्फिनिटी y की पावर n माइनस वन, सॉरी x की पावर n माइनस वन अपान 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n लिखा जा सकता है। और जैसा अभी आप पढ़ चुके हैं कि मैं n को m को n लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि इसको हम चाहें तो m की जगह n कर दें, या हम ये भी कर सकते हैं, इसको बी एम एन को बी एन एम कर सकते हैं, यानी 0 से 1 x की पावर m माइनस वन भी ले सकते हैं। ये हमारे हाथ में, हम जानते हैं रूल होता है, समझ में आई बात। तो ये बीटा फंक्शन का एक नया फॉर्मेट है। इस प्रकार का फॉर्मेट आएगा तो आप पहचानना पड़ेगा कि बी एम एन लिखा हुआ है, ये रिजल्ट आपको दिया गया है, ये प्रूफ करने को आया तो ठीक है। अदरवाइज इस प्रकार का अगर इंटीग्रल दिया है तो ये भी पहचानना पड़ेगा कि बी एम एन लिखा हुआ है, ठीक, नोट करिए। देखिए बीटा फंक्शन का एक और फॉर्मेट है कि अगर 0 टू पाई बाई टू 2 टाइम्स साइन थीटा की पावर 2m माइनस वन इंटू कॉस थीटा की पावर 2n माइनस वन लिखा हुआ है dx, इसको भी हम, अच्छा एक मिनट, यहाँ साइन एक्स लिख दो या तो, तब dx लिखो, नहीं साइन थीटा हो जाएगा, वहाँ d थीटा हो जाएगा। तो इसको भी हम बीटा फंक्शन कहते हैं, ये भी बी एम एन होता है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, देखिए प्रूफ कैसे करें। हम जानते हैं बी एम एन का जो मेन इसका पैतृक जो नाम इसका है, वी नो दैट बी, मतलब पैतृक समझिए जिसका नाम ये होता है ना,
कि 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx होता है। देखिए ये पावर चेंज हो सकती है, यहाँ पर m की जगह n जगह m हो सकती है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, हमको इस फॉर्मेट में लाना है। तो यहाँ पर x को मान लीजिए साइन स्क्वायर थीटा, एजम्पशन करना पड़ेगा। हमने x को मान लिया साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइन x बराबर साइन स्क्वायर थीटा। जब x को साइन स्क्वायर थीटा मानोगे तो ऐसा करो यहाँ थीटा ही कर दो, तो आपका थीटा की फॉर्मेट में आ जाएगा, तो देखने में अच्छा लगेगा। नहीं आने को तो dx लिख दो, बाद में dx को d थीटा कर देंगे हम, तो उससे कोई मतलब नहीं है। सुनिए, जब हम x मानेंगे तो हमको dx भी करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, तो इसको जरा डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। dx क्या निकलेगा बताइए, साइन स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? अक्कर खेल रहे हो क्या? क्या होगा इसका? इसका होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो लिखा जाएगा ना, एक्चुअली में नहीं लिखा जाएगा, इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं या इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो या तो dx बाई dx कर दो, या थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी थीटा, तो डी थीटा उधर ट्रांसफर का होके जाता है, वो वाला स्टेप हम लिखते नहीं है, ठीक है। अच्छा, लिमिट डायरेक्ट चेंज करेंगे हम, यहाँ पहुँचिए, इसको रब करें, तो जगह बहुत ज़्यादा हम ले लेते हैं। लिमिट चेंज कर रहा हूँ, सुने ध्यान से, लिमिट बाद में चेंज करता हूँ। एक्स को हमने क्या माना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 और n माइनस 1, एक जगह m है एक जगह n है, और dx क्या आएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। जरा समझिएगा लिमिट चेंज कैसे करेंगे। x को जब लिखेंगे 0, तो साइन थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, 0 डिग्री की। जब रखेंगे 1, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 आएगा, यानी साइन थीटा 1 आएगा, वो पाई बाई 2 होता है, तो ये पाई बाई 2 हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको रब करें ऊपर, एक ही स्टेप रब करेंगे, दूसरा तो अपने आप आ जाएगा, वो तो लेके आना है हमको। अब देखो ध्यान से, ये बी एम एन चल रहा था। अच्छा, आपके प्रूफ हमारे प्रूफ में m और n चेंज हो जाए तो नहीं होगा चेंज। देखो ये 2 लिखा है बाहर, 2 बाहर लिख दो, लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब सावधान, ये साइन थीटा का स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा ना, तो ये इसको हम साइन थीटा की पावर 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 लिख सकते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई चला जाएगा ना इसके साथ, और ये पावर 1 यहाँ भी है, तो 1 पावर यहाँ की प्लस हो जाएगी, कोई दिक्कत, इनटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये लिखा है कॉस थीटा की पावर 2, कॉस स्क्वायर मतलब कॉस की पावर 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो इसको कॉस थीटा की पावर 2 मल्टीप्लाई n माइनस 1 हो जाएगा, और एक पावर यहाँ से आएगी तो प्लस 1 कर दें डी थीटा, कोई दिक्कत। बस आ गया पहला स्टेप, देखिए ध्यान से इसको, अगर इस ब्रैकेट को खोल दीजिए तो मुझे लगा वही प्रूफ करना है जो, तो ये 2 बाहर आ गया, 0 से पाई बाई 2, ये आएगा साइन थीटा की पावर कितना होगा, 2m माइनस 2 प्लस 1, तो 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा की पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। m और n इंटरचेंज हो सकते हैं, इसमें चिंता ना करिएगा, ठीक है। तो ये बीटा फंक्शन का एक और रूप है। देखो बीटा फंक्शन की वैल्यू कैसे निकाली जाए, तो यहां पर 3 तरीके इसके हैं। फर्स्ट तरीका देखिए, फर्स्ट मेथड नहीं कहेंगे हम, तरीका एक ही है, लेकिन उसको दे करके हमको इवेलुएट करना पड़ेगा कि आखिर ये भाई m और n जो लिख रहे हैं ना, वो तो कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। तो पहला मेथड है कि व्हेन m इज पॉजिटिव, n इज पॉजिटिव, एक कोई इसमें पॉजिटिव है, एक हम जब इंटीग्रल करते हैं तो इंटीग्रल में पावर बढ़ती है, यानी कि अगर n पॉजिटिव है और n पावर में है ना, अगर इंटीग्रेट करेंगे तो पावर n प्लस 1 हो जाएगी, अगले इंटीग्रल में पावर n प्लस 2 हो जाएगी, तो कभी ख़त्म होने वाला तो है नहीं। और डिफ्रेंसिएशन में पावर घटती है, तो अगर n पॉजिटिव है मान n 5 है, तो पहली बार इंटीग्रल करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगली बार करेंगे तो 3 हो जाएगा, घटेगा ना। तो यानी कि हमें जो पॉजिटिव है उसको क्या करना है,
उसको डिफ्रेंशिएट करना है। भाई यहाँ पर प्रोडक्ट रूल तो लगाएंगे लेकिन आइलेट तो लग नहीं पाएगा क्योंकि दोनों एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो दोनों एल्जेब्रिक में डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने। तो हमने n पॉजिटिव है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, समझ में बात नहीं आई? तो देखिए ये इधर क्या चल रहा है, BMN, हमें इससे फिलहाल मतलब है नहीं, लिखा रहने दो, इज इक्वल टू, देखिए फर्स्ट फंक्शन क्या लिखा जाएगा 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस वन इंटू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x टू पावर m माइनस वन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेशन x पावर m अपान m, और यहाँ लिमिट रखेंगे 0 to 1 प्लस, अब क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इसका क्या होगा n माइनस वन इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस टू इंटू माइनस वन। अब कहाँ से होगा ना पूछिएगा, क्या आया कहाँ से, ठीक है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा x टू पावर m अपान m, जो भी ये रिजल्ट आएगा इसका होल इंटीग्रेशन किया जाएगा dx। यहाँ तक आप जानते हैं, 11th क्लास नहीं इंटरमीडिएट में हमने पढ़ा है। तो लिमिट ऑपरेट करोगे जब x को रखोगे 1 तो 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा, जब लोअर लिमिट रखोगे 0 तो यहाँ पर 0 आएगा, तो दिस स्टेप बिकम 0। वहाँ पहुँचिए, देखो ध्यान से, यहाँ पर n माइनस वन अपान m आएगा, ये माइनस सही मैंने लिखा ना, माइनस आएगा ना, हाँ ठीक है, माइनस तो है, लिखें फिर देखते हैं क्या होगा, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, क्या देखिए ये तो 0 हो गया, वहाँ लिखते हैं 0 to 1। अब ज़रा n माइनस वन अपान m अलग कर दो, n माइनस वन अपान m अलग कर दो, यह आएगा x टू पावर m इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस टू dx। लिखिए यहाँ पर, या तो हम पागल या तो तुम पागल, यहाँ पर साइन क्या लगता है, हाँ तो फिर कहाँ से माइनस आएगा, अच्छा ये कह रहे हो, अच्छा अच्छा अच्छा, कभी कभी नहीं हम ही पागल, फिर दिमाग खराब है, ठीक है प्लस हो जाएगा ना, वही मैं कह आया कहाँ से। खैर अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब इसको बार बार हम प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो जब हमने एक बार यहाँ जब एक बार डिफ्रेंशिएशन किया तो इसकी पावर क्या थी n माइनस वन, तो यहाँ बाहर n माइनस वन आ गया और यहाँ पर n माइनस टू हो गया, यानी जो पावर यहाँ आई है उससे एक कम पावर आ गई, नहीं समझे। तो यानी कि अगली बार जब अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे, अगेन इंटीग्रेटिंग करेंगे नहीं हम, अगेन इंटीग्रेटिंग, चाहो तो करके देख लो। तो देखिए सक्सेसिवली नहीं करें, इंटीग्रेटिंग, अरे ठीक है। अब देखो पहली बार n माइनस वन आया था, दोबारा में n माइनस टू आएगा। अब देखो नीचे अभी नहीं लिख रहे हैं, अब यहाँ लिख रहे हैं 0 to 1। देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस थ्री हो जाएगी, ज़रा ध्यान समझिएगा। और यहाँ पे आइए, यहाँ पहली बार यहाँ पावर क्या थी m माइनस वन, जब एक बार इंटीग्रेट किया तो यहाँ m हो गया और यहाँ m हो गया, तो अगले में यहाँ होगा m के बाद m प्लस वन और यहाँ भी आएगा x की पावर m प्लस वन। बस ये थोड़ा सा भी लफड़ा आपसे के साथ करेगा। अब सक्सेसफुली इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं और ये पावर बढ़ती जाएगी, ये पावर घटती जाएगी, ठीक है, नोट करिए यहाँ तक। तो इसको सक्सेसिवली इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग सक्सेसिवली, इंटीग्रेटिंग SUCCESSIVELY, जरा सावधान। अब देखो डिनोमिनेटर पकड़िएगा, न्यूमरेटर पहली बार इंटीग्रेट किया तो n माइनस वन घट आया, फिर एक कम हुआ, ठीक है, फिर एक कम हुआ, होते होते कहाँ तक गया होगा, 1 तक गया होगा। अब इसी को पकड़ लेते हैं पहले, इंटीग्रेटिंग 0 to 1। देखो जो यहाँ पावर आई है उससे एक पावर यहाँ कम हुई है, यहाँ पर लास्ट में क्या आया है, तो यहाँ क्या हो गया होगा, यहाँ क्या हो गया होगा 1 हो गया होगा। जो पावर यहाँ वही पावर यहाँ लिखी हुई है, यही चीज लिखी है यहाँ पर, क्या दिख रहा है आपको, एक कम हो गई ना, हाँ जी, तो वहाँ एक कम हो गई ना, तो 1 माइनस एक्स पावर क्या हो गई 1 माइनस वन। समझ में बात नहीं आई। अब यहाँ लफड़ा है, यहाँ पर जो पावर है वो यहाँ पर पावर है, अब यहाँ लास्ट में क्या आएगा हमको नहीं मालूम। अब ये लफड़ा है, समझिएगा। तो तरीका इसका ये है कि बुक में झांकेंगे क्या लिखा हुआ है, बस सेम थिंग लिख देंगे उठा करके, सही रहेगा। m प्लस वन m प्लस टू, सावधान। देखो
चूंकि ये पावर बढ़ रही है, ये घट रही है, घट के 0 हो गई है। इसकी पावर का सम कितना है? m प्लस n माइनस 2 कितना है? m प्लस n माइनस 2। इसकी पावर का सम कितना है? यानी कि यहां पर जो x की पावर आएगी उसका, इसका और इसका सम कितना होना चाहिए? m प्लस n माइनस 2। ये तो है 0, तो इसकी पावर आएगी m प्लस n माइनस 2। समझ में आई बात नहीं आई? यही लिखा है ना इन्होंने? हाँ वही लिखा होगा, और क्या लिखेंगे। और यहाँ भी बाहर क्या आएगा? m प्लस n माइनस 2। समझ में आई बात नहीं आई? पहुँचे यहाँ तक? यही स्टेप पकड़ना है कि ये पावर बढ़ के कहाँ तक जाएगी। अब जरा इसको देख लीजिए कैसे हमने लिखा। जो यहाँ x की पावर थी वही यहाँ लिखी है ना, जो यहाँ पावर वही यहाँ लिखी है, तो जब पावर यहाँ है वही यहाँ लिखी हुई है, वही मैं लिख रहा हूँ। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। अब कितने स्टेप बचे यहाँ पर? एक ही तो स्टेप बचा है, x की पावर m प्लस n माइनस 2 ही तो बचा हुआ है। तो इसको dx कर दो, ये इसका काम तो खत्म। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है? n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1, ऐसे लिख दो, 2 इंटू 1 तक ले जाओ, थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ा दो। अपान नीचे क्या लिखा है? m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू m प्लस n माइनस 2। इसका इंटीग्रल क्या होगा? x की पावर m प्लस n माइनस 1 अपान m प्लस n माइनस 1। कैसे वो समझ में आ रहा ना? लिमिट 0 टू 1, लिमिट रखिए उठा करके। जब लिमिट उठा के रखेंगे आप यहाँ पर, जब रखोगे 1 तो ये 1 बन जाएगा और 0 में 0 बन जाएगा। ये क्या आएगा? ऊपर आएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू 2 इंटू 1 अपान में क्या आएगा? m माइनस m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू m प्लस n माइनस 2 पहले से था, और एक चीज़ और बढ़ गई है, m प्लस n माइनस 1। तो ये आपका रिजल्ट आया है। ठीक है, इसको पहचानते हैं आप। n माइनस 1 घटते घटते 1 तक गया है, तो ये लिखा क्या है? और n को पॉजिटिव आप बता रहे हैं। n को आपने क्या माना है? पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये आपका n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? नीचे लिखा m प्लस 1 अप टू m प्लस n माइनस 1। समझ में बात नहीं आई? तो ये पहला रिजल्ट हुआ जब n को आपने पॉजिटिव इंटीजर माना है। ठीक है, केस 2 में आप मान लीजिए कि व्हेन m इज पॉजिटिव इंटीजर, m इज पॉजिटिव इंटीजर। देखो ध्यान से, तो जहां पर n है वहां m हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा bmn जो आपका आया हुआ है, जिसको क्या आप लिख रहे हो? इंटीग्रल 0 टू 1 x टू पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस x टू पावर n माइनस 1 dx। तो यहाँ ऊपर हो जाएगा फैक्टोरियल m माइनस 1, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा, यहाँ पर n हो जाएगा हर जगह, है ना। तो आएगा n प्लस 1 n प्लस 1, और लास्ट में क्या आएगा? n प्लस m माइनस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा जब m पॉजिटिव है। अब इसको इंटीग्रेट नहीं करना है, डायरेक्ट लिख दिया हमने। अब आप कहीं पहले को भी डायरेक्ट लिख देते हैं, नहीं ऐसा थोड़ी होता है। अब अगर दोनों पॉजिटिव हों तब फॉर्मूला बनेगा, व्हेन बोथ आर पॉजिटिव। केस 3 है, केस 3 व्हेन m एंड n बोथ आर पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब चाहे तो ऊपर m प्लस 1 करो, भाई दोनों अगर पॉजिटिव इंटीजर हैं तो जरा यहाँ लिख लेते हैं पहले। इंटीग्रल 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स टू पावर n माइनस 1 dx बराबर। ये बताइए, अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो क्या दोनों को इंटीग्रेट करेंगे? दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों को तो नहीं करेंगे ना, किसी को तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यानी तो चाहे ये रिजल्ट लिखो और चाहे बाद वाला रिजल्ट लिखो, पहले वाला, दोनों लिख सकते हैं आप। तो हमने क्या किया, यहाँ पर n माइनस 1 ऊपर लिख दिया किसी एक को मान करके, और अपान में क्या है? अपान में m प्लस 1 m प्लस 2 अप टू m प्लस n माइनस 1। ठीक है, सावधान, ये नोट कर लीजिए। इसको रब करेंगे इधर का, हमें थोड़ा और इसे जगह चाहिए, इधर दीवार इधर खिसकाएंगे थोड़ा सा। अब देखो, इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, सावधान। ये इधर बढ़ रहा है ना, इधर कम हो रहा है। ये कहाँ तक गया? ये m
m1 दिख रहा है आपको, इसे कम करेंगे तो, इसे कम करेंगे तो कम होते होते 1 तक जाएगा। यानी कि अगर मैं ऐसा करता हूँ m-1 m-2 अप टू 2 इंटू 1 कर दें, कोई दिक्कत? तो यही चीज़ ऊपर करना पड़ेगा। तो ऊपर भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, m-1 इंटू m-2 अप टू 2 इंटू 1 करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा ना। क्यों, ऊपर जो चीज़ नीचे होगी वही ऊपर होगा कि नीचे होगा? यहाँ तक तो था ही ना इसके पास। आप क्या करें, दोनों कैंसिल कर दें, फिर मल्टीप्लाई करें। हाँ नहीं करेंगे ना कैंसिल, हाँ यही तो कैंसिल सर, कैंसिल कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे m-1 m-2, फिर कैंसिल कर देंगे। कैन जब तक टाइम नहीं ओवर हो जाएगा हम करते रहेंगे। देखो ध्यान से, अगर ध्यान से ऊपर देखें तो 1 से लेकर के m-1 क्या लिखा हुआ है, ये m-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। और ये क्या लिखा है, n-1 फैक्टोरियल। और ये भैया m प्लस n-1 घटते घटते यहाँ तक गया है, तो ये लिखा है m प्लस n-1 फैक्टोरियल। यही आपका इंटीग्रल 0 to 1 x to पावर m-1 1 माइनस x to पावर n-1 dx है। ये बीटा फंक्शन का प्रूफ है, ठीक है। अगर अच्छा एक चीज़ और समझिएगा, सावधान, चूंकि गामा आपको पढ़ाया जा चुका है, इसके बाद गामा आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो इसके बाद में है आपने, हमारे वीडियो के हिसाब से इसके बाद गामा पढ़ाया जाएगा, लेकिन आप पढ़ चुके हैं। अगर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो ये गामा m लिखा हुआ है। हमने कहा था कि अगर गामा 7 है तो इसको 6 गामा 6 लिख सकते हैं, गामा 6 को 5 गामा 5 लिख सकते हैं। कम होते होते 6 इंटू 5 इंटू 4 अप टू 2 इंटू 1 गामा 1, और गामा 1 की वैल्यू 1 प्रूव कराई थी, तो फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है। यानी कि एक गामा एक ज़्यादा होता है ना, तो अगर फैक्टोरियल m-1 है तो ये गामा m लिखा हुआ है, ये गामा n लिखा हुआ है, ये गामा m प्लस n लिखा हुआ है। यही बीटा गामा रिलेशन होता है, बीटा गामा में यही रिलेशन होता है भाई। ये बीटा mn लिखा है ना, तो बीटा mn इज इक्वल टू गामा m n अपन गामा m प्लस n। ठीक, पहुँचिए यहाँ तक।